जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों एक और भर्ती के साथ मैं इस वीडियो में आया हूं जिस भर्ती का नाम है EMRS हॉस्टल वार्डन, यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में ये हॉस्टल वार्डन की भर्ती है दोस्तों। और साथ में टीचर के पोस्ट पे भी वैकेंसी आई है, ठीक है ना। देखिए इस वैकेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे कि ये वैकेंसी कौन सी है, क्या काम करना रहता है, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सारा A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे आप लोग पहली बार या नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से सरकारी भर्ती है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल वार्डन और TGT के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों, मेल और फीमेल के लिए, यानी कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी है। तो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल 6329 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। कौन कौन से पोस्ट हैं तो दोस्तों TGT की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5660 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। उसके अलावा हॉस्टल वार्डन मेल की अगर बात करेंगे तो 335 पोस्ट और हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात करेंगे तो 334 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। अब देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कहेंगे कि सर नहीं भर्ती नहीं आई है, आप फेक बताते हो। तो दोस्तों मैं आपको इसका पूरा प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप सभी के जो कमेंट्स है वो रीड करता हूँ दोस्तों। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी बोलते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आई है। तो दोस्तों मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना। वहां पे आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो दोस्तों। सारा A to Z जानकारी मैं तो यहां बताऊंगा ही, साथ में आप लोग नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जो है नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहां से भी आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको फेक जानकारी दूं, ठीक है ना। मेरा काम ये है दोस्तों कि जो अच्छी वैकेंसी नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मुझे क्या मिलेगा यार, फेक जानकारी देने से मुझे क्या मिलेगा आप ही बताइए। मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आया हूं, आप लोग की मदद करने के लिए ही तो आया हूं ना। तो फेक जानकारी से मुझे क्या मिलेगा। और आप YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे ना EMRS न्यू वैकेंसी, तो दोस्तों आपके सामने कई सारे वीडियोस आएंगे, ठीक है ना, जो कि EMRS यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल वार्डन और TGT के पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अप्लाई डेट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप लोग पूछेंगे कि सर ऑनलाइन आवेदन इसका कब होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण क्या हुआ दोस्तों कि इसका आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर जो है इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज कितना तारीख है, आज शायद 19 या 20 तारीख है दोस्तों। तो ये मान के चलना है कि 24-24 तारीख तक जो है आपको 24 जुलाई 2023 तक, ठीक है ना, इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन आवेदन का वो रहेगा 18 अगस्त 2023 तक। तो पर्याप्त मात्रा में आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि फीस जो है कितना लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए अगर आप TGT के लिए अगर फॉर्म को फिल कर रहे हैं, है ना, अभी मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि क्वालिफिकेशन भी क्या मांगा जा रहा है, ठीक है ना। पहले फीस को हम समझ लेते हैं कि अगर TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर SC ST के अंतर्गत आते हो तो आपको कोई पैसा नहीं पड़ेगा, आप 0 रुपए में आप लोग बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल वार्डन की अगर पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करते हो दोस्तों, तो इसमें आपको अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो या फिर EWS कैंडिडेट हो तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। या फिर अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो आप बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किसी प्रकार के यहाँ का कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम सेंटर जो आपका होगा दोस्तों वो ऑल इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है। जो मेजर जैसे कि स्टेट होते हैं ना, जैसे कि किसी भी, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम सेंटर जाएगा लखनऊ में जाएगा, इलाहाबाद जाएगा, कानपुर पड़ेगा, है ना, सब जो बड़े बड़े सिटीज़ है। उसी तरह जैसे कि अगर मान लीजिए किसी और स्टेट की अगर हम लोग बात कर ले, बिहार की अगर बात कर ले तो वहाँ पे पटना जा सकता है ना। तो ऑल इंडिया में इसका जो है एग्जाम सेंटर पड़ सकता है दोस्तों। तो आपको इस बात की दिक्कत नहीं है कि एग्जाम देने हमें किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जी नहीं। आप जहाँ पे हो, आपके जो मेजर सिटी है वहाँ पे जाकर के आप लोग एग्जाम दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये बताइए क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ऑल एनी सब्जेक्ट यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए एनी सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप BA किए हो, BSc किए हो, BCom किए हो, आप अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर TGT के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें बैचलर डिग्री तो चलिए ठीक है, उसमें मांगते हैं। हॉस्टल
वार्डन में अगर अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप किए हो तो हॉस्टल वार्डन के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, ये बात मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये बताइए कि इसमें जो एज है, एज कितना मांगा जा रहा है। तो दोस्तों 35 साल के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, 35 साल के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जा रहा है एज में। तो दोस्तों ठीक ठाक एज भी दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए, वीडियो का जो नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। जो भी नई वैकेंसी आती है दोस्तों, तो मेरा मकसद यही रहता है कि नई नई वैकेंसी का जो जानकारी है सबसे पहले मैं आपको दूं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी मिल सके और आप आवेदन कर सकें अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो, ठीक है ना। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे मेन आने का मकसद यही है दोस्तों। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए यार। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा जो है आत्मबल कम हो जाता है, ठीक है ना, आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना पसीने अगर बहा रहा हूँ तो आप ही के लिए बहा रहा हूँ ना। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट तो कर सकते हो, उसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, आप तो जानते हैं। बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे ना दोस्तों, तो शुरुआती सैलरी जो आपकी रहेगी वो 35,000 रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। 35,000 रुपये यहाँ पे आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी दोस्तों। तो ठीक ठाक यहाँ पे सैलरी दिया जा रहा है, पूरी तरीके से सरकारी भर्ती है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत जो है ये भर्ती आई है, एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है, समझ लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जितने भी आपके दस्तावेज हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कहेंगे कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनता है। तो दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सिटी हॉस्पिटल में बनता है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो, है ना, जिस भी जिले में रहते हो, नज़दीक के सिटी हॉस्पिटल में जा करके वहाँ से 1-2 दिन का समय लगेगा, वहाँ से आप लोग बनवा लीजिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये भर्ती प्रक्रिया हो गया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस का, कि ये जो भर्ती आई है EMRF हॉस्टल वार्डन में, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों। और सिलेबस को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए सिलेबस अगर नहीं समझे रहेंगे तो आप अंधेरे में तीर मारेंगे, ठीक है ना। अंधेरे में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आपको प्रॉपर चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आएंगे ये देख लीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा ना वो 1 अंक का होगा दोस्तों, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगा 0.25। तो दोस्तों कोशिश ये कीजिएगा कि कम ही तुक्का लगाइएगा। अगर ज़्यादा तुक्का लगाएंगे तो निगेटिव में चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी पॉइंट है ना 0.25। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। अब समझ लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 अंक के। और जनरली जिस तरह से SSC में पूछा जाता है ना, रेलवे में पूछा जाता है, पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो सेम उसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चन आपका यहाँ भी पूछा जाएगा। रीजनिंग की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से, और वो 20 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा पास्को एक्ट यानी कि चिल्ड्रन एक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों इसमें से थोड़ा सा आपको देखिए इससे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पास्को एक्ट अगर अभी नहीं जानते हैं आप, तो ये चिल्ड्रन एक्ट होता है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कई सारे एक्ट होते हैं, धाराएं होती हैं, जिससे कि आपको पढ़ना होगा। 10 क्वेश्चन इससे आएगा और 10 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का होगा दोस्तों। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के। और नॉलेज ऑफ ICT, जी हाँ दोस्तों, नॉलेज ऑफ ICT से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 अंक का। और उसके अलावा हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, और जो आपका लोकल लैंग्वेज है, कहने का मतलब आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, जैसे गुजरात के रहने वाले हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज गुजराती है ना। बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार का लोकल लैंग्वेज भोजपुरी होता है ना। उड़ीसा के हैं तो उड़िया होता है, पंजाब के हैं तो पंजाबी होता है। तो इस प्रकार के लोकल लैंग्वेज से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो तीनों मिला करके आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो आपके लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका लोकल लैंग्वेज क्या है ना, तभी तो आप वहाँ पे जा करके काम करेंगे ना। अगर आपका वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बात कर पाएंगे, कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है, पोस्टिंग आपकी जो है लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत होगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में ये हॉस्टल वार्डन और TGT के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। देखिए मैं कहता हूँ अगर TGT के लिए अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हॉस्टल वार्डन मेल और हॉस्टल वार्डन फीमेल में अच्छी भर्ती है, तो इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। 335 पोस्ट और 334 पोस्ट है, ठीक है ना। इसका ऑनलाइन आवेदन दोस्तों बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। आज से स्टार्ट होने वाला था लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग चेक करते रहिएगा, 1 से 2 दिन में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 18 अगस्त है, ठीक है ना। इसका नोटिफिकेशन, इस जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो या फिर जो भी नई वैकेंसी का कोई भी डिटेल पे वीडियो है मैं उस पर डाल देता हूँ, वहाँ से जा करके आप लोग वॉच कर सकते हैं और चैनल को भी आप लोग वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो या पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।